क्योंकि ये दोनों कहाँ से आते हैं, इनसे आते हैं। ठीक, ये अभी जो फार्मूला हमने प्रूव किया है इसी से ये निकल के आता है। तो पहले इसको देख, हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब जो आया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अब अगला फार्मूला जो हमें निकालना है वो क्या है, कह लो a क्यूब माइनस बी क्यूब है और a क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक, पहले हम ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। तो इसमें हम अगर माइनस वाला ही देखें तो माइनस वाला a क्यूब माइनस बी क्यूब किस में है, अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ है ना a क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे और ला के यहाँ रख देंगे। ठीक, तो देखो ये इसमें अगर हम a क्यूब बी क्यूब को एक जगह रोक लें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या कर लिया, इसको यहीं रोक लिया, जहाँ है वहीं है। अब ठीक है, अब इसके बराबर में क्या है, वो a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, यानी ये अपनी जगह पे है जहाँ था, और बराबर में इसके ये था वो भी है, और ये माइनस में है इसके साथ था। अगर इसको हम उधर भेज देंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है ना, समझ पाए होगे। हमने यहाँ इसको यहीं रोका है और इस वाले को माइनस में था, इसको उधर भेज दिए हैं, तो उसके साथ जाके ये कैसा हो गया, प्लस में हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसमें a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार कॉमन ले लेते हैं। a माइनस बी कॉमन हुआ, तो देखो यहाँ a माइनस बी 3 बार था ना, 1 बार निकला है तो 2 बार बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का 3ab ये भी रहा। समझ पाए होगे ना। अब देखो तो यहाँ पे a माइनस बी ऐसे रहा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पे हम वो रख देते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का 3ab है, इसको रहने देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो ये लिखा है a माइनस बी, और इस ब्रैकेट में देखें तो a स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ देखो माइनस का 2ab है और प्लस का 3ab है। अब ये 2 माइनस में है और 3 प्लस में है ना, तो 3ab में से 2ab निकल जाएगा तो प्लस का ab बचेगा। ठीक, और प्लस का बी स्क्वायर जैसे है वैसे रहा। तो इस तरह से क्या हुआ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला निकल के आया है। इसकी जगह पे लिखेंगे ऐसे a माइनस बी और ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये फार्मूला बन गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। समझ पाए, आता कहाँ से है, इसी वाले से निकाला गया है। ऐसे ही a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग इस प्लस वाले फार्मूले से निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और इसका फार्मूला जो बन के आएगा वो क्या आएगा, बस इसमें जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा ऐसे ये, और इसमें देखेंगे तो a स्क्वायर और ये माइनस में रहेगा ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, इतना ही चेंज आएगा। जब प्लस वाला होगा तो यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, और माइनस वाले में ये माइनस था, बाकी सब प्लस। बाकी ऐसे प्रूव करेंगे, अगर हम करना चाहें तो यहीं पे बता देते हैं। देखो, अगर हम इसको यहाँ रोकेंगे, यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये यहाँ रुकेगा। समझ पाए होगे, हमने ये प्रूव कर दिया है। अब हम लोग इस पे आ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये कहाँ से आता है इसको देखने जा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या कहा, अब इस वाले फार्मूले से प्रूव करेंगे। तो इसमें a क्यूब बी क्यूब था, उसको हमने एक जगह रोक लिया। ठीक, अब इसके बराबर में कौन है, तो a प्लस बी का होल क्यूब है उधर, और ये इधर प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसमें क्या था, यहाँ माइनस था तो उधर गया प्लस हुआ, और यहाँ पहले से प्लस में है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक, अब सेम यहाँ भी करेंगे। अब देखो ये जो है यहाँ पे ये प्लस का a भी है ना, अभी इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी जब बाहर आएगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस का 3ab। ठीक, सब कुछ बस हम इससे कर रहे हैं, इसको आप अपने आप से करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस रहेगा, और ये 3ab कैसा है, माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3ab माइनस का है और प्लस का 2ab है, तो ये माइनस वाला ज़्यादा है ना, इसलिए क्या होगा, माइनस में ab आ जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला, अच्छा यहाँ पे जो प्लस था ये प्लस रहेगा। तो अब देखो ये फार्मूला निकल के आ गया ना। तो समझ पाए, इस तरह से हमने इतनी सर्वसमताओं का प्रूव कर लिया है। अब एक यहाँ पे बच रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं, फिर इस पर देखेंगे कुछ सवाल कैसे बनते हैं इस पर सवाल। ठीक है,
इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी होल स्क्वायर होता है, ये होल स्क्वायर यानी 2 है, यानी इसी नंबर को हमें 2 बार लिखना है। तो और इसको फिर क्या करना है, गुणा करना है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, और इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस का c, है ना। अब इन दोनों का गुणा कराना है, समझ पाए, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो वही नंबर 2 बार लिखा जाएगा, और उसके बीच में ब्रैकेट है तो यानी गुणा ही करना है। अब देखो गुणा करते हैं इसका। a का गुणा a में होगा तो a स्क्वायर, और इसी a का गुणा इसमें होगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस प्लस का गुणा। a का गुणा b में हुआ तो a भी रहेगा, ठीक। और इसी a का गुणा अभी c में होना है, यहाँ प्लस तो साइन तो प्लस रहेगा। a का गुणा c में होगा तो ac हो जाएगा, ठीक। a का गुणा इन तीनों में हो गया। अब अगला नंबर आता है b। तो b को करने के लिए हमें एक टर्म को छोड़ना पड़ता है, ऐसे इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है ना, गुणा करते हैं, पता होगा। तो अब b का गुणा a में करेंगे तो फिर से यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो a और b का गुणा जब हुआ तो a भी हो गया। और इस b का गुणा b में करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर। अब देखो इसको हम अलग लिख रहे हैं क्योंकि इसके नीचे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें ये जुड़ेगा है नहीं। तो अब b का गुणा इस c में करते हैं, तो देखो यहाँ पे AC है इसके यहाँ पे, है ना। और ये जो b का गुणा c में हो रहा है वो BC आ रहा है, तो चलो लिख लेते हैं, लेकिन इसमें ऐड नहीं होगा, BC लिख देते हैं। समझ पाए। देखो हमने क्या किया है, a का गुणा पहले इन तीनों में कर लिया तो ये आया। अब जब b का गुणा कर रहे हैं तो b का गुणा a में तो a भी हो गया, अब b का गुणा b में तो b स्क्वायर, और इसी b का गुणा c में तो BC हो गया। समझ पाए। अब एक नंबर बचा अभी c का गुणा भी इन तीनों में करना है। तो देखो c के पहले साइन प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक नंबर फिर छोड़ना पड़ेगा ना, गुणा करते हैं एक एक नंबर छोड़ते जाते हैं, पता होगा। अब c का गुणा a में करना है तो c प्लस का है, c का गुणा a में होगा तो AC हो जाएगा प्लस, इसी c का गुणा b में होगा तो BC हो जाएगा प्लस, और c का गुणा c में होगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके बाद सबका गुणा हो गया तीनों नंबर्स का, तीनों में। अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ से देखो a स्क्वायर है, ये ऐड होगा तो a स्क्वायर के जैसा और कोई नहीं है ना, तो a स्क्वायर आया। अब उसके बाद देखें तो b स्क्वायर भी है, क्योंकि हमें इस पूरे को ऐड करना है तो जो एक जैसे होंगे उन्हीं को तो ऐड करेंगे। तो b स्क्वायर के जैसा और कोई नहीं है ना, तो b स्क्वायर भी ऐसे लिख देते हैं एक बार। अब प्लस c स्क्वायर अकेले है, c स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद देखो तो यहाँ AB और प्लस AB प्लस AB, एक AB यहाँ एक AB यहाँ मिलके कितना हो गया, 2AB, ठीक। ऐसे ही देखेंगे इस पूरे में देखें तो AC एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है AC, तो एक AC और एक AC मिलके हो गया 2AC प्लस। अब BC देखें तो यहाँ एक BC है और यहाँ एक BC है, BC और BC मिलके हो गया 2BC, ठीक। इसको अरेंज करके लिखें तो एक बार हम इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2AB, और इसको BC को आगे कर लें, प्लस का 2BC प्लस का 2CA, ठीक। तो ये फार्मूला बनेगा किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी इसका फार्मूला बन जाएगा, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2AB प्लस का 2BC प्लस का 2CA, ठीक। ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।